सो हे गाइस, वी आर बैक। और आज रिकॉर्डिंग करते करते रात के 5 बज गए हैं, और मैं बोलूँ सुबह के 5 बज गए हैं। ठीक है, बिकॉज मेरे को ये टूल डिसाइड करने में कि मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा वगैरह वगैरह काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है, लेकिन फाइनली हमने जो है 6 वीडियो के अंदर पूरा कंटेंट राइटिंग कवर कर लिया है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग की 3 वीडियो में बात करा है वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस जो एडिटर है उसके बारे में। फिर हमने बात करी थी अलग अलग टूल्स के बारे में जो हम लोगों को कंटेंट राइटिंग में काम आते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी यार प्लेजरिज्म की बात की थी हमने 3rd वीडियो में। और लास्टली हमने जो लास्ट 2 वीडियो करी हैं उसके अंदर हमने बात करी है कीवर्ड की, कि निकालते कैसे हैं, चूज कैसे करते हैं, डिफिकल्टी कैसे देखते हैं और फाइनलाइज कैसे करते हैं। अब फाइनलाइज करने के बाद आपके पास, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास अब एक क्या बोलते हैं, LSI कीवर्ड की आपकी लिस्ट अलग है। आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड का फ्रेज जो है वो अलग हो गया है। और आपका जो है क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड को अपना पर्टिकुलर है जिसके ऊपर आपने अपना आर्टिकल लिखा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आते हैं ऑल पोस्ट के ऊपर। ठीक है, हम लोग किसी भी एक बंदे का उठाते हैं पोस्ट, ये हमारी वेबसाइट का पोस्ट वाला सेक्शन है। तो हम लोग किसी भी एक बंदे का उठाएंगे पोस्ट। Okay, let us pick up this one. People still wound wrist watches today. So, तो थोड़ा सा हैवी होता है। मैंने पहले बात भी करी हुई है वर्डप्रेस एडिटर के बारे में। थोड़ा हैवी है ये सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा टाइम लगता है खुलने में इसे। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं यार। ठीक है, योस्ट पे। ठीक है, तो योस्ट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कुछ अपलोड कर देंगे यहाँ पे सबसे, क्योंकि देखो इसमें इमेजेस वगैरह नहीं डाली है इसने, सिर्फ टेक्स्ट डाल रखा है। हमने पहले ऑलरेडी सारी बात करी हुई है कि क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है टेक्स्ट को यूज करना, सॉरी इमेजेस वगैरह को यूज करना। तो मैं कुछ डाल देता हूँ इसके अंदर इमेज। मैंने पूरी बात उन्हें करी हुई थी तो मैं दोबारा नहीं करूंगा वो बातें। मतलब मैंने कोई भी एक इमेज उठा के इधर पे डाल दी। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्टली यार योस्ट पे। योस्ट तुमको कहाँ मिलेगा? योस्ट तुमको मिलेगा, हमने ऑलरेडी प्लगइन डाउनलोड कर रखा है योस्ट का। योस्ट तुमको मिलेगा सबसे नीचे इधर। ठीक है, तो योस्ट तुमको अपना एनालिसिस तब दिखाएगा बढ़िया जब तुम्हारे यहाँ पे इधर एसईओ के साइड में और रीडेबिलिटी के साइड में एक ग्रीन डॉट होगा और हंसता हुआ फेस होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पे अपना फोकस की फ्रेज क्या है यार, आपका फोकस की फ्रेज क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, हम लोग इस आर्टिकल को एज इट इज पूरा उठाएंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और जो onetext.com ने टूल की बात की थी, onetext.com जो हमने बात की हुई है, क्योंकि हमने कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ये आर्टिकल नहीं लिखा होगा इस बंदे ने, तो इस बंदी को नहीं पता कि यार इस आर्टिकल का फोकस की फ्रेज या लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है। तो हम लोग चेक करेंगे इसको यूजिंग onetext.com। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, नीचे गए हम लोग। तो वॉचेस जो है इसका ये शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, जो कि 15 बार डाल रखा है। ठीक है, 15 बार डाला है। वर्ड काउंट कितना है इसका? अराउंड 500 अगर है तो अच्छा है। टोटल वर्ड देखो, हाँ 400 है, तो थोड़ा ज्यादा कर दिया इसने कीवर्ड डेंसिटी। 30% के ऊपर निकल चुकी है ये, देखो 48% हो गई है, देखो देख रहे हो। तो 30%, सॉरी 3% के ऊपर कर दी है। ठीक है, तो ये कीवर्ड डेंसिटी, एक्चुअली कीवर्ड डेंसिटी ये वाला आप देखना मत, इस डेंसिटी को इग्नोर करना। ठीक है, बिकॉज ये डेंसिटी जो होती है वो सारे मिला के बताता है, ये सारे जितने भी कीवर्ड वगैरह है ना, तो ये इसको इग्नोर करना है कीवर्ड डेंसिटी को। बस आप इतना देख लो कि इसका मेन कहाँ पे आ रहा है, इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है इसका। ओके, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड इसका कुछ है ही नहीं एक्चुअली। बैटरीज नीडेड, वॉच कैन 2 बार कर रखा है, तो कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड पे इसका फोकस रहा ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मान लो इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड रखते हैं रिस्ट वॉचेस टुडे। ठीक है, रिस्ट वॉचेस टुडे रखते हैं इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये हमारा रिस्ट वॉचेस टुडे। ठीक है, आप लोग डिफिकल्टी वगैरह सर्च करके और पूरा कंपेयर वगैरह करके उसके बाद ही आप लोग ये चूज करना। मैं तो चूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने पूरा रिसर्च करने के बाद रिस्ट वॉचेस टुडे करके हमने जो है फाइनलाइज कर लिया। हमारे पास LSI की भी लिस्ट है,
ठीक है। और एलएसआई को भी हम लोगों ने सर्च करा हुआ है। एलएसआई भी ऐसा नहीं कि हमने पूरा एलएसआई हमने आपने लिस्ट निकाल ली। एलएसआई भी आपने कुछ जगह से सर्च किया, आपने जहाँ से आपने एलएसआई को पिक किया है, आप उन एलएसआईज को आप डाल के देखो कीवर्ड प्लानर के अंदर, ठीक है, कीवर्ड प्लानर के अंदर या कोई टूल के अंदर, ताकि आपको मालूम पड़े कि उन एलएसआई को यूज करने का भी कंपटीशन क्या है। आप उनको उन एलएसआई को यूज करो जो कि कंपटीशन में लेस हो, ठीक है। तो हम मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एलएसआई को पूरा डिटेल में निकाल के रखा हुआ है। आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड रिस्ट है जो कि आ चुका है लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर भी, और लॉन्ग टेल कीवर्ड अपना ये है, ठीक है। तो योस्ट यार बहुत बढ़िया चीज़ है, बिकॉज योस्ट जो होगा वो आपको पूरा बताएगा कि गूगल पे कि आपकी कमी क्या 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 आ रही है, ठीक है। तो देखो आप एसईओ एनालिसिस पे जाओ, नीचे क्लिक करो, ठीक है, तो आपको पूरा बताएगा वो कि क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी दिक्कतें लिस्ट होगी पूरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दिक्कतों के हिसाब से बात करना शुरू करेंगे धीमे धीमे, ताकि हम लोग कुछ खो ना जाए कहीं पे, ठीक है। और योस्ट की सबसे अच्छी बात देखो क्या होती है योस्ट में, कि आपको ये यहाँ पे क्लिक करने के लिए दिया हुआ है। देखो आउटबाउंड लिंक पे आप क्लिक करोगे तो अलग जाके खुल जाएगा, आपको पूरा बता देगा कि वो आउटबाउंड लिंक क्या होती है। आप जाओ नीचे जाओ, देखो, ठीक है, ये देखो आप आउटबाउंड लिंक यानी कि दो लिंक्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल मतलब आपके आसपास में ही आपस में ही जो है लिंक आपने जो किया हुआ है टेक्स्ट को, आपने अपने टॉप 15 के पेज के अंदर ही 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल को आपस में रिलेट किया हुआ है, ठीक है। आपने जुड़े हुए आर्टिकल लिखे हैं, आपने मान लो एक जगह पे कॉफी ग्राइंडर के बारे में लिखा है, तो वहीं पे आपने अगली जो आर्टिकल लिखा है वो बरिस्ता के बारे में भी लिख दिया है। तो आपने कॉफी ग्राइंडर से एक लिंक दिया हुआ है बरिस्ता के अंदर, ठीक है, बरिस्ता वाले आर्टिकल के अंदर। तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि नो आउटबाउंड लिंक अपीयर इन दिस आर्टिकल, ठीक है। एड सम बोला हमने, तो एड सम मतलब क्लिक करने की जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन हमको देने पड़ेंगे आउटबाउंड लिंक। तो मान लो कि topic.com पे हम लोग गए और आपको डाउट हो रहा था कि अभी देखो, हाँ, एक्सटर्नल लिंक क्या होती है अपने पास। एक्सटर्नल लिंक मतलब होता है कि या तो आपके पे किसी का आर्टिकल का लिंक आ रहा हो बाहर से किसी और वेबसाइट से, या तो आपने दिया हो किसी और को लिंक, ठीक है। तो हम दोनों काम कर देंगे, अभी सारे हम पूरा काम कर देंगे। हम किसी से लिंक ले तो सकते नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, लेने की हमारी औकात नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। कोई हमको लिंक दे हमारे इस वाले ब्लॉग पे आके, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मान लो किसी भी उठाते हैं, एक ब्लॉग को उठाते हैं, हमने इस ब्लॉग को पिक किया, इसकी यूआरएल को कॉपी किया हमने, एडिट पोस्ट पे गए, हमने ये स्टार्टिंग वाला जो वॉचेस है इसको हमने हाईलाइट किया इस वर्ड को, और ये लिंक वाला बटन दबा के, हमने पहले बात करी लिंक वाले के लिए, हमने इधर पे पेस्ट कर दिया ये वाला, ठीक है। ओपन न्यू टैब करके हमने इसको एंटर मार दिया, ठीक है गाइस। तो अब देखो, आप देखोगे जाके नीचे ना, और एक और बात कर लेते हैं हम लोग वॉचेस की ही। वॉचेस के ऊपर जो हमारा टॉप का पेज आता है, अगर हम अपने आर्टिकल से टॉप के पेजेस को लिंक करेंगे ना, तो भी हमारी जो अथॉरिटी है, हमारे आर्टिकल का ऊपर रैंक होने के चांसेस बढ़ते हैं। मान लो आपने महिंद्रा का जो पेज है जिसकी डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी 68 है, आपने ऐसे पेज को रेफर किया, तो आप गूगल को डिसीव कर रहे हो। गूगल को लगेगा कि अच्छा तुम्हारे तो बड़े कॉन्टैक्ट हैं यार, तो आपने अगले वॉच वाले वर्ड को आपने यहाँ से गए, आपने Myntra से लिंक कर दिया, Myntra.com से, ठीक है गाइस, ये लीजिए आपका ये लिंक हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आउटबाउंड लिंक की हमारी जो दिक्कत है वो खत्म हो गई होगी। ऐसे ही हमको 2-3 बार करना है, ठीक है। योस्ट आपको सिर्फ चेकलिस्ट देगा, आपको यही चीज 2-3 बार करनी है। और याद रखना यार कि जिस भी टेक्स्ट से आप उसको लिंक कर रहे हो, यानी कि वॉचेस, Myntra, अगर आपने मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता, आई लव कलेक्टिंग वॉचेस, द बेस्ट वंस, okay, not here, मान लो कि there are the variety of reasons why some people wear a watch, मतलब मैंने वॉच के आगे लिख दिया कि you can click it to find best watches in Myntra, ठीक है। तो Myntra, तो अब मैंने अगर यही लिंक वॉचेस को छोड़ के, वॉचेस पे नहीं, मैंने अगर ये वॉचेस को छोड़ के, मैंने ये वाले वॉच को छोड़ के, मैंने अगर इस पूरे टेक्स्ट को लिंक किया होता उस वेबसाइट से, तो ज्यादा फर्क पड़ता, बिकॉज ये बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा वर्ड आ रहा है, कॉमन फ्रेज आ रहा है मेरा वॉचेस, और यहाँ पे मेरा बेस्ट वाला भी आ रहा है, मेरा बेस्ट वाला वर्ड भी आ रहा है मेरा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो ये मतलब मेरा इसमें मेरे अगर कोई कीवर्ड्स ही, मेरा अच्छे कीवर्ड्स ही मेरी आउटबाउंड लिंक को रेफर करने वाले वर्ड्स होंगे,
तुम अच्छा रहेगा। या तो मेरे शॉर्ट टेल कीवर्ड हो, जैसे मैंने यूज किया वॉचेस को, तभी मैंने वॉचेस टारगेट किया डायरेक्टली। ठीक है, मैंने देखते ही, मैंने छूटते ही डायरेक्टली वॉचेस को ही लिंक किया, बाहर के पेजेस से या अपने खुद के पेजेस से भी। ठीक है, मैंने छूटते ही वॉचेस को लिंक किया, बिकॉज मुझे पता है कि वो हमारा कीवर्ड है। तो हमको अपने एलएसआई कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को ही हमने आउटबाउंड लिंक में यूज करना है। ठीक है, तो हमारा ये काम हो गया। तो आप देखोगे अब एसईओ में वाला पॉइंट चला गया होगा, अब तक चला गया। की फ्रेज एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा की फ्रेज नहीं आ रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, आई लव कलेक्टिंग वॉचेस, अनफॉर्चुनेटली इट माइट बी एन एक्सपेंसिव हॉबी। ओके, एक्सपेंसिव हॉबी, बट आई थिंक पीपल स्टिल, हमारा कीवर्ड क्या था वैसे, हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या था कि पीपल रिस्ट वॉचेस टुडे। ओके, स्टिल वियर रिस्ट वॉचेस टुडे। यहाँ हमारा जो है इंट्रोडक्शन में हमारा ये आ गया, और ये हमको दो दो बार कर देना है, तो दो बार तो डाल दो इंट्रोडक्शन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, रिस्ट वॉचेस टुडे, दो बार हमने डाल दिया। कुछ कुछ ऑब्वियसली कुछ सेंटेंस के अंदर यूज करना पड़ेगा आपको, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये भी चला गया होगा हमारा, मुझे आई थिंक सो। क्लियर इमीडिएटली क्या हो गया, कहाँ इंट्रोडक्शन में मैं कहीं गलत जगह डाल रहा हूँ क्या? ओके सॉरी, इंट्रोडक्शन ऊपर वाला था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये भी मैंने देखा नहीं। आई इंटरेक्टेड विद समवन फ्रॉम तंजानिया हु आई एडमायर्ड एंड स्टिल wore wrist watches today। ठीक है, दो तीन बार कर देना ये काम इंट्रोडक्शन के अंदर, दो बार तो कर ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चला गया होगा आई थिंक सो, यप। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। ठीक है, हमने ये लास्ट बात जो हमारी है, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में आप लोगों को पता नहीं है, अब मैं बताता हूँ क्या होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, सो मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग और टाइटल, ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो हमारा गूगल पे जब आर्टिकल रैंक करेगा तो वो जो हमारा दिखाता है ना यहाँ पे ये चीज, ठीक है, ये चीज के अंदर हमारा हमारा कीवर्ड होना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड। और ऑब्वियसली हमारा जो यूआरएल है उसके अंदर होना चाहिए, ऑलरेडी है हमारा यूआरएल के अंदर भी है, रिस्ट वॉचेस टुडे हमारा देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूआरएल के अंदर है, हमारे टाइटल के अंदर है, बस मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं है, और वो हम अभी डाल देंगे। ठीक है, people, okay, people still wear wrist watches today, और ये थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, डू नॉट बिलीव मी, क्लिक ऑन दी फॉलोइंग ब्लॉग टू नो मोर। और जैसे आप देख रहे हो ना, ये जो नीचे लाइन जो आ रही है ऑरेंज वाली, ये बढ़ती चली जा रही है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन का एक पर्टिकुलर लेंथ होता है, कुछ मुझे लगता है 160 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो, उसके बाद आप नहीं लिख सकते मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो क्लिक ऑन द फॉलोइंग ब्लॉग टू नो मोर अबाउट द सेम, अबाउट, अब मैं दो बार कर दूंगा, अबाउट रिस्ट वॉचेस टुडे। यहाँ हो गया मेरा आर्टिकल ऑप्टिमाइज, दो बार मैंने डाल दिया। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि टाइटल और यूआरएल से फर्क पड़ता है एसईओ के अंदर, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने दो बार डालने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका रैंकिंग पे। ठीक है, वो एक है, ये बात है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट का। ठीक है, हमने जो इमेज डाली थी यहाँ पे, ठीक है, इस इमेज का हमने ऑल टैग नहीं दिया। ऑल टैग मतलब कि गूगल के जब क्रॉलर्स आते हैं आपके वेबसाइट पे क्रॉल करने के लिए, तो वो इमेजेस को रीड नहीं कर पाते हैं। तो इमेजेस अगर वो रीड नहीं कर पाएंगे तो वो इमेजेस को एज क्या पढ़ें, क्या बोलें वो इमेज को। ठीक है, वो हमारा ऑल टेक्स्ट होता है, यानी कि गूगल के लिए वो इमेज क्या है। तो ऑल टेक्स्ट के अंदर भी हमारा हमारा एक तो जो इमेज जो है हमें उसको बताना पड़ेगा कि एसईओ इन रिस्ट वॉचेस टुडे, दोनों चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारा जो इमेज जो है वो भी, और जो हमारा कीवर्ड या की फ्रेज है वो भी, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा ये चीज हो गई। और इमेज साइज वगैरह आपने सेटिंग्स वगैरह हमने बात ऑलरेडी करी हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है यार हमारे पास। ठीक है, तो अब तुम देखोगे, जाओगे नीचे यार, कि वो दिक्कत भी हट चुकी है। की फ्रेज इन टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द focus key phrase appears in the SEO title but not at the beginning. Okay,
वो कह रहा है कि आपको मतलब टाइटल जो है आपका उसमें की फ्रेज तो है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस आर्टिकल को ही रिस्ट वॉचेस टुडे दैट पीपल स्टिल वियर, ठीक है, ये हमने कर दिया और यही यही हमारी बात हो जाएगी। देखो एसईओ एनालिसिस हमारा हैप्पी हो गया, ग्रीन हो गया हमारा। कितने कम टाइम में हमने पूरा योस्ट सीख भी लिया। हमने लिंक्स की बात कर ली, 2 तरीके की 3 तरीके की लिंक्स हमने ऑलरेडी बात करी हुई थी क्या होती हैं लिंक्स हमारी, ठीक है। आउटबाउंड लिंक हमने दे दी है, ठीक है। आउटबाउंड लिंक मतलब हमारे हमने इंटरनल लिंक्स भी दे दिए। आउटबाउंड मतलब हमारे पास जो हमने किसी और को दिया हुआ है लिंक, बाहर के इस वाले महिंद्रा वाले साइट को दी हमने लिंक, ऐसी 2-3 साइट को लिंक करना पड़ेगा हमें, तभी हमारा आर्टिकल रैंक करेगा, ठीक है। और जो लिंकिंग टेक्स्ट है वो हमारा कोई ना कोई कीवर्ड होना चाहिए, चाहे वो एलएसआई हो चाहे वो कुछ हो। और अब इसके बाद हमने ये काम कर दिया ना, अब हमारा कीवर्ड के उस पे, हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड के बेस पे हमारा आर्टिकल ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है। लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल की बेस पे अब इसके अंदर आप लोग एलएसआई फिलिंग कर दो, ठीक है। एलएसआई फिलिंग कैसे करनी है, आपके पास लिस्ट है जिसके ऊपर आपने सर्च करा हुआ है कि यार उसका कंपेरेटिवली कितना एनालिसिस है, क्या वॉल्यूम है और हमको कौन से एलएसआई यूज करने हैं, आपने एनालिसिस करा है। आप उनको सब हेडिंग वगैरह बना के आप डालना शुरू कर दो इसके अंदर, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। आपने योस्ट पूरा सीख लिया, आपने पूरा कीवर्ड सब कुछ सीख लिया, आपने सारा काम आपका हो गया, डन है आपका काम, कुछ नहीं करना आपको और अब, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग इसमें, फाइनली एक बार देख लेते हैं, ठीक है। की फ्रेज लेंथ देख ली, डेंसिटी देख ली, ठीक है। द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 3 टाइम्स, दैट इज ग्रेट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार आ चुका है, ठीक है। और 400 वर्ड का आर्टिकल है, कितनी डेंसिटी कितनी रखी थी हमने, 0.5% है, 3% रखी थी, तो बिल्कुल है उसके अंदर तो आ ही रहा है ये, उसके अंदर फॉल कर रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ होगी हमारी, लेंथ भी एक पर्टिकुलर लेंथ होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन की लेंथ, जो हमने अभी लिखा ना मेटा डिस्क्रिप्शन, जो गूगल के नीचे, गूगल के टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा आता है वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, तो वो हमने लिखा अभी, तो वो भी हमारा काफी अच्छा आ रहा था, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। और टेक्स्ट लेंथ की बात कर ली, द टेक्स्ट कंटेन 518 वर्ड्स, काफी सही है वो भी। टाइटल की विड्थ होनी चाहिए अच्छी, वो भी सही है, छोटा टाइटल काम नहीं करता यार, ठीक है। टाइटल जो होता है वो बड़ा होना चाहिए हमारा, हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। स्लग जो है हमारा, स्लग के अंदर की फ्रेज ऑलरेडी होता है, बिकॉज जैसे ही आप टाइटल टाइप करते हो ना किसी के अंदर भी, तो वर्डप्रेस कन्वर्ट्स द टाइटल ऑफ द पोस्ट टू द स्लग। स्लग मतलब क्या होता है, दिखाता हूँ आपको मैं स्लग क्या होता है यार, इसी में हो जाएगा, स्लग तो ऊपर दिखाता है, ये है स्लग, देखो ये पीपल डैश स्टिल डैश वाउंड डैश रेस्ट वॉचेस टुडे, ये स्लग है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा स्लग व्लग की बातें होगी हमारी। और आपको जो समझ में ना आ रहा हो, जाओ ये इस पे क्लिक करो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। फाइनली हम जल्दी से बात कर लेते हैं रीडेबिलिटी की, रीडेबिलिटी क्या होती है यार, और क्यों वो लाल दिखा रहा है हमको रीडेबिलिटी में, ठीक है। तो हमने पहले बात करी थी यार ये सब चीज़ों की, कि हम लोगों को पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करनी है, और सब हेडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ठीक नहीं है, ठीक है। सब हेडिंग हमने यूज नहीं कर रखी है इसके अंदर, हमको बताना पड़ेगा यूजिंग द H1 H2 टैग्स, हमको बताना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी बात करी है कि यहाँ पे अगर आप एक सब हेडिंग दे भी रहे हो, दिखाता हूँ आपको मैं, तो हमारी कन्वीनियंस जो है हमारी सब हेडिंग है अगर, तो आप इसको चूज करो यहाँ से, और इसको जो है आप हेडिंग में कन्वर्ट करो, और यार हेडिंग का अलग से ब्लॉक होना चाहिए, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ कैसे। मान लो प्रिविलेज आपने यहाँ से करा, प्रिविलेज का आपने एंटर दबा के एक अलग ब्लॉक में कर लिया, प्रिविलेज जो आपका वर्ड है, एक सेकंड, आप उसको प्रिविलेज को अलग ब्लॉक में कर लो, ये प्रिविलेज का आपका अलग ब्लॉक हो गया। आपने यहाँ पे गए, आपने हेडिंग पे क्लिक किया, आपने प्रिविलेज को H2 बना लिया, ठीक है गाइज। और ऐसे ही आपने बाकी सारी हेडिंग्स को भी अलग अलग करके आपने, ये देखो ब्लॉक्स, आप ब्लॉक्स रखो यार, देखो ये आप देख रहे हो, इसने इस बंदी ने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मारा हुआ है एक ब्लॉक के अंदर पूरा ये, तो इसको पूरा हटाना पड़ेगा, एंटर एंटर मार के इसको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ेगा पूरे पैराग्राफ को पहले, ठीक है। हम हर सब हेडिंग खत्म होने के बाद एंटर मार दो, अपने आप डिवाइड हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। और वहीं पे आपने जो स्टाइल वगैरह कर रखा है, स्टाइल, स्टेटस, कॉस्ट, डिपेंडेंसी, इन सबको आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपका ये देखो ये हट जाएगा, ये कुछ कुछ हट भी गया। कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस मतलब आपने आगे लिख भी देगा आपको पूरा, ठीक है, कि आपने मतलब बार बार रिपीटेशन करी हुई है, आपका आर्टिकल वाटरी है, ठीक है, वो बता देगा आपको, ठीक है। लेंथ कैसी है पैराग्राफ की, सेंटेंस लेंथ कैसी है, ट्रांजिशन वर्ड कैसे हैं,
तो रीडेबिलिटी इज नॉट अ टेक्निकल थिंग, वो आपकी मतलब खुद की समझदारी से आती है रीडेबिलिटी, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे करना है, लेकिन हाँ एक आर्टिकल जब आपके हाथ से निकलेगा एक एसईओ के ऑडिट के बंदे से, तो वो एसईओ वाइज और रीडेबिलिटी वाइज दोनों वाइज ग्रीन होना चाहिए इन द योस्ट एसईओ, और वैसे भी पढ़ने के अंदर भी यार दोनों चीजें रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसमें दिखाने के लिए कर दिया सर, खुद भी लगना चाहिए कि हाँ वो आर्टिकल रीडेबल है, उसमें अच्छी से सब हेडिंग वगैरह डली हुई है, एक यहाँ पे अगर इमेज है तो यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा है, या यहाँ पे वीडियो है तो यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा है, ठीक है, वो भी चीजें रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही हम लोग इसको जो है पब्लिश करेंगे, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं। शायद हो गया पब्लिश, नहीं हुआ, ओके ठीक है, हम लोग इसको कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे, बिकॉज ये अपना आर्टिकल नहीं किसी और का आर्टिकल है, किसी लड़की का आर्टिकल है, मारेगी हमको चप्पलों से। तो यहाँ हमारी यार पूरी बात हमने खत्म कर ली है योस्ट की, ठीक है, योस्ट की हमने बात खत्म कर ली। योस्ट को यूज करने के बाद अब आप लोग जो है अपनी पोस्ट को डिजाइन कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी बात करी कैसे करना है। आप लोगों को कीवर्ड यूज करना आता है, सब आपको पूरा कंटेंट का पूरा मैंने बात कर दी है यहाँ पे। यही सारी चीजें यार एक वेबसाइट के अंदर भी यूज होती हैं, ठीक है, वेबसाइट की कंटेंट राइटिंग जो होती है वो भी सब इसी के बेस पे होती है। एलएसआई हो गया अपना, आपका कीवर्ड का मेन शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, कि आपकी वेबसाइट किस पे बेस होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊं yoast.com का ये कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है, जो टेक्निक्स इसने इस आर्टिकल में यूज करी हैं उससे कुछ कम ही टेक्निक्स यूज करनी होंगी आपको एक वेबसाइट को ऑडिट करने में भी। वेबसाइट को ऑडिट करने में यानी कि वेबसाइट के अंदर आपने कितने टूल्स वगैरह यूज किए हैं, आपने वेबसाइट के अंदर आपने कंटेंट कैसा यूज किया हुआ है, लर्न एसईओ, गेट प्लगइन सपोर्ट, गेट यूज्ड एसईओ, ये देखो ये वेबसाइट का कंटेंट है। तो इसके भी आपको काम मिल सकते हैं। आपने कंटेंट राइटर, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ब्लॉग ही लिखना है, आपको वेबसाइट का कंटेंट भी लिखना आना चाहिए। सारी चीजें सेम यूज होंगी, सारी चीजें बिल्कुल सेम यही चलेंगी, ठीक है। आपको आपको अगर एनालिसिस करना है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी कितने कीवर्ड वगैरह डले हुए हैं, तो अपने पास आपका ऊबर सजेस्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं वो भी। ऊबर सजेस्ट डाल दो आप, ऊबर सजेस्ट डाला आपने, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक टूल, ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। लास्ट बार हम लोग कर रहे हैं ये वेबसाइट ऑडिट की बात कर रहे हैं, वेबसाइट कंटेंट की बात कर रहे हैं एक्चुअली। साइन इन तो हमारा हो गया था यार, क्या हो गया, दिक्कत कैसे आ गई, कोई बात नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा वापस साइन इन। तो अब यहाँ पे जाओ, ओवरव्यू पे जाओ, पहले तो आप ओवरव्यू पे जाओ, आप अपना योस्ट एसईओ का यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है। आपने सर्च मारा यहाँ पे, आपको दिखा देगा अभी ये कि देखो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं इसके अंदर, इतने कीवर्ड्स हैं, अमेजिंग, ठीक है। मंथली ट्रैफिक अमेजिंग, डोमेन स्कोर बढ़िया आ रहा है, बैकलिंक बहुत तगड़े हैं, ठीक है, बैकलिंक की वजह से ही डोमेन स्कोर बन रहा है इसका ऑनेस्टली, ठीक है। ट्रैफिक देख रहे हो बढ़ते चले जा रहा है इसका, ठीक है। आपको दिखा रहा है कि टॉप पेजेस कौन से हैं अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स, वो दिखा रहा है आपको। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो कीवर्ड कौन से आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके सारे एसईओ कीवर्ड हैं जिसके लिए ये बंदा रैंक कर रहा है पोजीशन 1 पे, देख रहे हो पोजीशन 1 पे आ रहा है इन सारे कीवर्ड के लिए ये, ठीक है। इसके वजह से इस पे विजिट्स कितनी आ रही हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड विजिट्स कितनी है, मंथली विजिट्स, ये इसका इंप्रेशन वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, सर्च वॉल्यूम जो है, और इतने वॉल्यूम में से इतने लोग इस पे क्लिक कर देते हैं, देख रहे हो। अगर आपका लिंक बिल्डिंग पे, अगर आपका लिंक, अब ये आपका वेबसाइट 5वें नंबर पे आ रही है, तो 30,000 लोगों में से सिर्फ 1,000 लोगों ने क्लिक किया इसकी वेबसाइट पे, देख रहे हो। ये वही है कि कीवर्ड प्लानर वाला ही काम है ये भी, कि ये इतने इंप्रेशंस में से इतने क्लिक्स आए हैं उसके पास, ठीक है। तो वेबसाइट ऑडिट के अंदर भी सेम काम रहता है यार, सारी चीजें सेम रहती हैं। आपको अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है, एलएसआर डालने हैं आपको, अपना लॉन्ग टेल नहीं, इसमें मेजरली आपका शॉर्ट टेल पे ही काम रहता है, ठीक है। आपका मेजरली वेबसाइट डेवलपमेंट पे शॉर्ट टेल पे काम करना होता है, लेकिन आपको अगर एक बार समझ में आ गया ना कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, तो आप लोग किसी भी चीज को फाड़ सकते हो, ब्लॉग को, आर्टिकल राइटिंग को। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपका कीवर्ड रिसर्च होता है, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप, अगर आप होस्टिंग सर्विसेज की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको ब्लू होस्ट, ए टू होस्टिंग, आपकी सारे हमारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं, आपको इनको बार बार यूज करना है ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे आए। ट्रैफिक डेवलपमेंट के लिए ऑन पेज एसईओ इज द बेस्ट थिंग, जो कि आज हमने पूरा सीख लिया है। भले ये वीडियोस थोड़ी बड़ी हैं, बोरिंग हैं, लेकिन इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल चुका है जो भी एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च वाला बंदा यूज करता है। तो अगर आपको ये 5-6 वीडियो समझ में आती हैं पूरी पूरी, ठीक है, आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहता है, तो आई एम प्रॉमिसिंग यू माई सेल्फ कि आपको इसके बाद कुछ नहीं चाहिए होगा कीवर्ड रिसर्च के लिए, कीवर्ड के लिए या एसईओ राइटिंग के लिए, ठीक है।
आपका ये होल एंड सोल पैकेज आज कंप्लीट होता है, जो कि मतलब मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट था ऑन दिस पर्टिकुलर रेट। ठीक है, तो अब मजे करो, लिखना शुरू करो बढ़िया से। ठीक है, और बहुत तगड़े पैसे हैं इस फील्ड के अंदर, मानो मेरी बात। ठीक है, बिकॉज लोगों को ये काम करना आता नहीं है बेस्ट तरीके से, लोगों को काम मिलता है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे टूल्स को लेकर आप ये काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। एक गूगल की एक्सेल शीट, बाकी सारे टूल्स, और एक अच्छी लिस्टिंग, एक अच्छी हमारी फॉर्मेटिंग, और एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च, और उस कीवर्ड रिसर्च पे एक अच्छा आर्टिकल लिख पाना, ये हमारा पूरा फ्लो रहेगा आर्टिकल का। ठीक है, हमारी इंग्लिश जो होती है वो अच्छी हो, हमारा रिसर्च अच्छा हो, तो यार आप लोग किसी भी एक अच्छे वेबसाइट को एक अच्छा ट्रैफिक दिलवा सकते हो। ठीक है, और काम हम अच्छा कर सकते हैं। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो वी आर ऑलवेज विद यू। ठीक है, कभी भी आप फोन घुमाओ, कभी भी आप हमको टेक्स्ट कर दो, रिप्लाई इमीडिएट आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए, ओके गाइज, मिलते हैं अगली बार फिर से किसी एक नए टॉपिक को उठा के बात हम करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आया आप लोगों को मुझे सिखाने में। ठीक है, काफी अच्छा लगा कि किसी को मैंने अपनी कुछ स्किल्स ट्रांसफर करी हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, तो कीवर्ड के ऊपर अगली बार कभी भी कोई अच्छा टॉपिक आया या कुछ होता है, या कीवर्ड के ऊपर कोई अच्छी दोबारा से कोई एल्गोरिथम में बदलाव होंगे गूगल के, तो हम वो फिर बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए यार शब्बा खैर, बाय बाय, मिलते हैं।